नमस्कार मित्रों, दक्ष कंपटीशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पेड सिलेबस। पेड सिलेबस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? ए ऑप्शन है शून्य, बी ऑप्शन है निम्न, सी ऑप्शन है असीमित, डी है उच्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असीमित। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी है मिश्रित क्रम में, सी है समांतर क्रम में, डी है किसी भी क्रम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? ए ऑप्शन है कार्बन, बी है सोना, सी है चांदी, डी है सिलिकॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। ए ऑप्शन है जिंक, बी है गंधक का अम्ल, सी है अमोनियम क्लोराइड, डी है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं। ए ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन, बी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सी है आयनन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? ए ऑप्शन न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, बी है उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, सी है उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक, डी है न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? ए ऑप्शन है चुंबकीय अक्ष पर, बी है दोनों किनारों पर, सी है मध्य में, डी सभी जगह समान होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों किनारों पर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ए ऑप्शन है गॉस, बी है हर्ट्ज, सी है वेबर, डी है टेस्ला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेबर। अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? ए ऑप्शन है चुंबकीय उत्तर दिशा, बी है चुंबकीय दक्षिण दिशा, सी है चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण दिशा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण दिशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? ए ऑप्शन है लोहा, बी है निकिल, सी है कोबाल्ट, डी है एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ए ऑप्शन है ओम का नियम, बी है लेंज का नियम, सी है फैराडे का नियम, डी है फ्लेमिंग का नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे का नियम। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है रदरफोर्ड, बी है थॉमसन, सी है चैडविक, डी है न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चैडविक। अगला क्वेश्चन हमारा, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। ए ऑप्शन है अल्फा किरण,
बी है बीटा किरणें, सी है गामा किरणें, डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन है आयनन द्वारा, बी है नाभिकीय संलयन द्वारा, सी है नाभिकीय विखंडन द्वारा, डी है ऑक्सीकरण द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें। अगला क्वेश्चन हमारा, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ए ऑप्शन है अल्फा किरणें, बी है बीटा किरणें, सी है गामा किरणें, डी है एक्स किरणें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ए ऑप्शन है शीतलक के रूप में, बी है परिरक्षक के रूप में, सी है मंदक के रूप में, डी है नियंत्रक के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, बिना शल्य चिकित्सा में पथरी का इलाज किया जाता है। ए ऑप्शन है एक्सरे द्वारा, बी है प्लूरेस्कोपी द्वारा, सी है लेसर द्वारा, डी है अल्ट्रासाउंड द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेसर द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। ए ऑप्शन है ग्राहम बेल, बी है लॉर्ड लिस्टर, सी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी है आइंस्टीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। और आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था E बराबर mc²। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया? ए ऑप्शन है बर्नर वॉन ब्राउन, बी है एडवर्ड टेलर, सी है डैमलर, डी है ओपेनहीमर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपेनहीमर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? ए ऑप्शन है सैफर, बी है पार्कर, सी है वाटरमैन, डी है चेलपार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, L.E. वाटरमैन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, बी है मार्टिन कूपर, सी है फैराडे, डी है प्रीस्टले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन कूपर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है J.L. बेयर्ड, इसके सामने लिखा हुआ है टेलीविज़न। दूसरा है जेम्स वाट, इसके सामने लिखा है भाप इंजन। सी है मैडम क्यूरी, इसके सामने लिखा है डायनामाइट। और डी है A.G. वेल, इसके सामने लिखा है टेलीफोन। तो J.L. बेयर्ड का पूरा नाम है जॉन लॉगी बेयर्ड, इसके सामने टेलीविज़न, ये बिल्कुल सही है, इन्होंने टेलीविज़न की खोज की थी। जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज की थी। A.G. वेल, इसका मतलब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। मैडम क्यूरी के सामने लिखा है डायनामाइट, ये गलत है। डायनामाइट की खोज जो है वो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो ये वाला असुमेलित, सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन है रुडोल्फ, बी है जॉन नेपियर, सी है मैकमिलन, डी है अल्फ्रेड नोबेल। तो डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था।
और साइकिल की खोज के मैकमिलन ने, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट, जॉन नेपियर ने अगला क्वेश्चन है सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ए ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से, बी है लेक्टोमीटर से, सी है बैरोमीटर से, डी है मैनोमीटर से। तो सापेक्षिक आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है और दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और गैसों के दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ए ऑप्शन है पॉलीग्राफ, बी है फेदोमीटर, सी है अल्टीमीटर, डी है सीस्मोग्राफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीस्मोग्राफ। और झूठ पकड़ने की मशीन होती है पॉलीग्राफ। समुद्र की गहराई मापते हैं फेदोमीटर से और उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। अगला क्वेश्चन हमारा वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। ए ऑप्शन है बैरोमीटर, बी है एनीमोमीटर, सी है एमीटर, डी है लेक्टोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब को नापते हैं बैरोमीटर से, विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर से, दूध की शुद्धता मापते हैं लेक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन हमारा कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन है सीवी रमन ने, बी है एस चंद्रशेखर ने, सी है एच जे भाभा ने, डी हरगोविंद खुराना ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र या इसको बोलते हैं ब्लैक होल, ब्लैक होल। अगला क्वेश्चन है वायु निम्नलिखित में से क्या है। ए ऑप्शन है तत्व, बी है यौगिक, सी है मिश्रण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। अगला क्वेश्चन है हमारा पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। ए ऑप्शन नील्स बोर, बी है रदरफोर्ड, सी है थॉमसन, डी है जॉन डाल्टन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। ए ऑप्शन न्यूट्रॉन, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है फोटॉन, डी है प्रोटॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटॉन। अगला क्वेश्चन हमारा रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है आइंस्टीन, बी है रदरफोर्ड, सी है रोएंटगन, डी है हेनरी बेकुरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकुरल। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, बी है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, सी है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, डी है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन बम जो है ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर काम करता है, जबकि परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है। ए ऑप्शन मीथेन, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है ब्यूटेन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। एलपीजी में ब्यूटेन गैस मुख्य रूप से पाई जाती है और एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल
गैस। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी है क्रोमियम, सी है एल्यूमिनियम, डी है टिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बॉक्साइट किसका अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहे का, बी है तांबे का, सी सोने का, डी एल्यूमिनियम का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, बी है कैल्शियम नाइट्रेट, सी है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट और डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। और इसका सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। अगला क्वेश्चन है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। ए ऑप्शन है तांबा, बी है निकेल, सी है एल्यूमिनियम, डी है लोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहा का शुद्ध रूप क्या है। ए ऑप्शन है कच्चा लोहा, बी है पिटवा लोहा, सी है ढलवा लोहा, डी है स्टील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन हमारा, एसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। ए ऑप्शन है टिन, बी है निकेल, सी है जस्ता, डी है तांबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता, या इसी को बोलते हैं जिंक। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। ए ऑप्शन है सोना, बी है लोहा, सी है चांदी, डी है तांबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। अगला क्वेश्चन हमारा, कांसा मिश्रित धातु है। ए ऑप्शन है तांबा एवं टिन का, बी है तांबा एवं चांदी का, सी है तांबा एवं जस्ता का, डी है तांबा एवं सीसा का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा एवं टिन का। अगला क्वेश्चन हमारा, नीला थोता है। ए ऑप्शन है आयरन सल्फेट, बी है कॉपर सल्फेट, सी है कैल्शियम सल्फेट, डी है सोडियम सल्फेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट, नीला थोता। और इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। अगला क्वेश्चन हमारा, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी है मैग्नीशियम, सी है जिंक, डी है कैल्शियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक, या इसी को बोला जाता है जस्ता, जिंक या जस्ता। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। ए ऑप्शन है लोहा, बी है टंगस्टन, सी है सोना, डी है प्लेटिनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन हमारा, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, बी है इथाइल ब्रोमाइड, सी है सिल्वर आयोडाइड, डी है सोडियम आयोडाइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड।
ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? ए ऑप्शन है जस्ता तांबा, बी है सीसा जस्ता, सी है पारा जस्ता, डी है तांबा टिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पारा जस्ता, यानी कि Hg और Zn। अगला क्वेश्चन हमारा, जंग लगने पर लोहे का भार ए ऑप्शन है घटता है, बी है बढ़ता है, सी है कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी है एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का वजन या भार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है तांबा, बी है संगमरमर, सी है मैग्नीज, डी है टंगस्टन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। अगला क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी है कोयला, सी है डीजल, डी है रेडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। अगला क्वेश्चन हमारा, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ए ऑप्शन है सोडियम, बी है यूरेनियम, सी है थोरियम, डी है पोटेशियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी थोरियम। थोरियम जो है भारत में केरल राज्य के मालाबार तट पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी है बेरियम, सी है स्ट्रोंशियम, डी है सोडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बेरियम। ऑप्शन नंबर बी बेरियम। अगला क्वेश्चन हमारा, सौर सेलों में प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन है सीजियम, बी है जस्ता, सी है टाइटेनियम और यहाँ पे होगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी है सिलिकॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सीजियम। और यदि ऑप्शन में सीजियम ना हो तो उत्तर होगा सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन हमारा, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? ए ऑप्शन है टंगस्टन, बी है यूरेनियम, सी है थोरियम, डी है प्लूटोनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। और कलपक्कम जो है ये है तमिलनाडु में। कलपक्कम और दूसरा कुंडनकुलम। ये दोनों पावर रिएक्टर कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? ए ऑप्शन है लिथियम एवं ऑस्मियम, बी है लिथियम एवं पारा, सी है ऑस्मियम एवं लिथियम, डी है एल्यूमिनियम एवं पारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम एवं ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम और सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ए ऑप्शन है सोडा एस, बी है सोडा लाइम, सी है बेकिंग सोडा, डी है बेकिंग पाउडर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा। जो ये खाने वाला सोडा होता है उसी बोलते हैं बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है कांसा के सामने लिखा हुआ है तांबा और टिन। बी ऑप्शन है पीतल के सामने लिखा है तांबा और जिंक। सी है जर्मन सिल्वर, इसके सामने लिखा है सीसा, एंटीमनी और टिन।
डी है स्टेनलेस स्टील, इसके सामने लिखा है लोहा, क्रोमियम और कार्बन। तो कांसे को तांबा और टिन मिला के तैयार किया जाता है। पीतल को तांबा और जिंक मिला के तैयार किया जाता है। जर्मन सिल्वर को सीसा, एंटीमनी और टिन मिलाकर तैयार किया जाता है। स्टेनलेस स्टील को लोहा, क्रोमियम और कार्बन मिलाकर तैयार किया जाता है। इसलिए ये चारों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी है पारा, सी है तांबा, डी है टिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगर धातु पूछी जाए द्रव अवस्था में तो है पारा, और अधातु अगर पूछी जाए, अधातु, तो हो जाएगा उत्तर ब्रोमीन। अधातु अगर पूछी जाए तो उत्तर होगा ब्रोमीन, और धातु पूछा जाए तो पारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन है चार्ल्स, बी है कैवेंडिश, सी है प्रिस्टले, डी है बॉयल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैवेंडिश। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी और ऑक्सीजन की खोज जी प्रिस्टले ने की थी। चार्ल्स और बॉयल्स ने नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 7.4, डी है 6। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और रक्त का होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारी जल एक प्रकार का है। ए ऑप्शन है शीतलक, बी है मंदक, सी है अयस्क, डी है ईंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंदक। और भारी जल का सूत्र होता है D2O, D2O। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? ए ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी है चारकोल, सी है हीरा, डी है फुलेरिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। अगला क्वेश्चन हमारा, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? ए ऑप्शन है पानी, बी है नाइट्रोजन, सी है वायु, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हमारा, हास्य गैस है। ए ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड, डी है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र होता है N2O। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अश्रु गैस है। ए ऑप्शन है अमोनिया, बी है मेथेन, सी है नाइट्रोजन, डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। अगला क्वेश्चन हमारा, रबड़ को बल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। बल्कनीकरण का मतलब होता है मुलायम बनाने के लिए। ए ऑप्शन है सिलिकॉन, बी है फास्फोरस, सी है ब्रोमीन, डी है सल्फर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी है कार्बन, डी है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है? ए ऑप्शन है HI, बी है HF, सी है HCl, डी है HBr। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी है फ्लोरीन, सी है ब्रोमीन, डी है मॉर्फिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? ए ऑप्शन है जीनॉन, बी है आर्गन, सी है नियॉन, डी है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जीनॉन। जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? ए ऑप्शन है लकड़ी, बी है प्लास्टिक, सी है जर्मेनियम, डी है एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन हमारा, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन, डी है अमोनिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था? ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी है यूरिया, सी है लैक्टिक अम्ल, डी है एनिलीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरिया। और किसने तैयार किया था इसको? बोहलर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? ए ऑप्शन है ल्यूसाइट, बी है हाइड्रोजन साइनाइड, सी है मस्टर्ड गैस, डी है भाप अंगार गैस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में ल्यूसाइट गैस का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ए ऑप्शन है मीथेन, बी है एथेन, सी है प्रोपेन, डी है एसिटिलीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।